हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। जिस तरह घर की सफाई हर रोज़ करना ज़रूरी समझा जाता है, उसी तरह से बाथरूम की सफाई करना और इसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर बाथरूम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो गंदगी की वजह से कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं और जिस्मानी इन्फेक्शन का डर रहता है। इसलिए अपने बाथरूम को साफ़ ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ बाथरूम यूज़ करने के बाद घर के हर फर्द को बाथरूम का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बाथरूम इस्तेमाल करता है उसे चाहिए बाथरूम की चीज़ें वापस अपनी जगह रखे और नहाते वक्त अगर पानी फर्श पर इकट्ठा हो जाता है तो वाइपर से साफ़ कर देना चाहिए और एक हफ्ते बाद अच्छे से बाथरूम को साफ़ कर लेना चाहिए। इस तरह बाथरूम ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा और साफ़ सुथरा भी मिलेगा। बाथरूम में ज़्यादा बदबू भी नहीं आएगी और ना ही 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा लोग घर में कोई खुशी का मौका हो फिर ही अच्छे से बाथरूम साफ़ करना शुरू कर देते हैं। घर की सफाई की तरह बाथरूम की सफाई करना भी बेहद ज़रूरी होता है। मैंने अपने बाथरूम को पहले से अच्छे से साफ़ कर लिया था। गर्म पानी में मीठा सोडा, सिरका और डिश वॉशर सोप डालकर अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे आम रूटीन में बनी बनाई टाइल्स को साफ़ करने वाली स्प्रे से साफ़ करती हूँ और शीशे के लिए अलग स्प्रे मौजूद है। कभी कभार खुद से इन चीज़ों को मिक्स करके अपने बाथरूम को साफ़ करती हूँ। कमोड सीट के लिए अलग से साफ़ करने वाला स्प्रे मौजूद है। मैंने अपने बाथरूम में छोटी बास्केट गंद वगैरह के लिए रखी हुई है। मेरे बाथरूम में एक छोटी कबर्ड बनी हुई है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में गंदे कपड़े रखती हूँ क्योंकि मेरे बाथरूम में गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट रखने की जगह कम है। दूसरे हिस्से में बेडशीट रखती हूँ। तीसरे हिस्से में साफ़ तौलिए रखती हूँ। उसके बाद बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली कुछ नई चीज़ें रखी हुई हैं। जब पहले वाली ख़त्म हो जाती हैं तो इधर से इस्तेमाल कर लेती हूँ और इधर दोबारा नई रख दी जाती हैं। सबसे नीचे एक मोप पड़ा रहता है। जब पानी गिर जाए तो इससे साफ़ कर लिया जाता है। बाथरूम बड़ा हो या छोटा, जैसा भी हो, बात सफाई की और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की होती है। जिन बहन बेटियों को अपना बाथरूम साफ रखने की आदत होती है वो इस बात का इंतज़ार नहीं करती कि साल बाद घर में मेहमान आए या कोई खुशी का मौका आए या ईद, क्रिसमस या दिवाली आए, तब ही बाथरूम की बारी आएगी और अच्छे से सफाई की जाएगी। जिस तरह हर रोज़ घर की सफाई की जाती है उसी तरह से बाथरूम को भी हर रोज़ साफ रखना ज़रूरी होता है। मुझे सफाई और ऑर्गेनाइज्ड के अलावा घर को सजाना भी बहुत पसंद है। वो किचन हो, रूम्स हो या बाथरूम हो। मैं कुछ वक्त बाद नई चीज़ें और नई जगह तब्दील करती रहती हूँ। इस तरह से नई लुक के साथ पॉजिटिविटी भी आती है और देखने में खूबसूरत भी लगता है और इस्तेमाल करने में आसानी और साफ़ करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। बाथरूम की खुशबू के लिए तरह तरह की चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं। मैं कमोड के नीचे खुशबूदार एक पैकेट रख देती हूँ जिससे बाथरूम से हल्की हल्की खुशबू आती रहती है और जब पैकेट की खुशबू आनी कम हो जाए तो नया पैकेट दोबारा रख देती हूँ। ये पैकेट कीड़े मकोड़ों के लिए है। इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और अगर गलती से आ भी जाए तो मर जाते हैं और इस पैकेट से बाथरूम से हल्की खुशबू आती रहती है। आप भी अपने हिसाब से मुझसे बेहतर अपना बाथरूम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। सफाई का ध्यान और बाथरूम की चीजें ऑर्गेनाइज करके रखने से ज्यादा गंदा भी नहीं होता और बाथरूम को साफ करते टाइम भी नहीं लगता। मेरी वीडियो को देखने सुनने के लिए शुक्रिया करती हूँ। अच्छे कमेंट करने वालों का भी शुक्रिया करती हूँ और नए आने वाले बेटे बेटियों और बहन भाइयों के लिए यही उम्मीद रखती हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और मेरी छोटी सी मेहनत का जवाब भी मिल जाता है। अब इजाज़त चाहती हूँ। एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।